बेटा हमारी एक्सरसाइज 2.4 अभी कंप्लीट के मराहिल में नहीं थी। हमने आपको लास्ट जो आपका लेसन था उसमें मैंने आपको क्वेश्चन 1 से 5 तक के करवाए थे। बाकी क्वेश्चन मैंने आपको कहा था घर पर प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 ये थोड़े से टिपिकल थे, तो मैंने कहा ये क्वेश्चन मैं आपको आज के लेसन में करवा देती हूँ। यहाँ हमारे पास पहला क्वेश्चन नंबर 10 है -30 x की पावर 10 y की पावर 8 अपॉन -5 x क्यूब y स्क्वायर होल ब्रैकेट स्क्वायर। हमारे पास जब फ्रैक्शन में माइनस की नंबर होते हैं, यानी नोमिनेटर और डिनोमिनेटर में, तो वो दोनों साइन एक दूसरे से कैंसिल होकर ख़त्म हो जाते हैं। अच्छा, इसी के साथ अगर बेस नंबर हमारे सेम होते हैं तब हम क्या करते हैं, लॉ ऑफ इंडेसिस में पावर को माइनस कर देते हैं अगर बेस नंबर सेम होते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ इंडेसिस हमने पहले दोनों साइन कैंसिल करी, फिर उसके बाद 5 के मल्टीप्लाइज 30 जो है वो 5 का मल्टीप्लाइज है, तो 5 के टेबल से हमने 30 को कट कर दिया। 5 1 5, 5 6 30। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ भी बाकी नहीं बचा, कैंसिल होकर ख़त्म हो गया ये 5। अब ये 6 हमारे पास हमने यहाँ नोट डाउन कर दिया, और 10 की पावर यहाँ x की पावर यहाँ 10 थी, और नीचे अपॉन में हमारे पास x की पावर 3 थी, तो ये दोनों पावर एक दूसरे के साथ माइनस हो जाएंगी। x की पावर 10 में से 3 माइनस हो गई। सेम उसी तरह से y की पावर यहाँ 8 है और नीचे y की पावर 2 थी हमारे पास, तो 8 में से 2 पावर माइनस हुई, तो हमारे पास अब 8 में से 2 पावर माइनस करके होल ब्रैकेट लगाकर स्क्वायर हमने लगा दिया। अब चूँकि हमारे पास 6 की पावर होल स्क्वायर में थी, तो हमने 6 के ऊपर स्क्वायर दिया। x हमने सिंगल लिखने के बाद x की पावर हमारे पास यहाँ 10 में से 3 माइनस हुई, तो हमारे पास 7 बचा था। अब इस 7 के साथ ये होल स्क्वायर था, तो ये 2 हमने पावर को मल्टीप्लाई कर दिया 7 के साथ। इसी तरह से y की पावर 8 में से 2 माइनस करने पर 6 बची थी, हमने 6 के साथ जो हमारा होल स्क्वायर था 2 उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास 6 के ऊपर स्क्वायर का मतलब है कि 6 को 2 टाइम हमने मल्टीप्लाई करना है, तो 6 × 6 x की पावर यहाँ हमने x लिखा और पावर दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गई, 7 2 14 बन गया, यानी x की पावर 14 हो गई। इसी तरह y हमारे पास हमने नीचे लिखा, y की पावर भी हमारी दोनों मल्टीप्लाई हो रही है, 6 2 12, तो y की पावर भी 12 हो गई। अब जब हमने यहाँ 6 को 6 के साथ 2 टाइम मल्टीप्लाई करा, तो 6 6 36, x की पावर 14 एंड y की पावर 12 इज़ अ आंसर क्वेश्चन नंबर 10। अब हमारे यहाँ ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 11 है। क्वेश्चन 11 में हमने लिखा 3a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 6 अपॉन x y z होल ब्रैकेट -5। अब हमारे पास देखें, यहाँ जब मैंने कहा था लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर लॉ ऑफ इंडेसिस में होल स्क्वायर होल पावर के साथ माइनस की साइन हो, जब भी हमारे ब्रैकेट के ऊपर होल के ऊपर माइनस के साइन हो, तब हम क्या करते हैं, हमें रेसिप्रोकल करना होता है, चाहे हमारे बेस डिफरेंट हो या सेम हो। डिफरेंट हो या सेम हो, अगर हमारी यहाँ होल के ऊपर माइनस है एक्सपोनेंट के साथ या पावर के साथ, तब हमने इस फिगर को जो फ्रैक्शन में लिखी हुई है रेसिप्रोकल करना है। हमने रेसिप्रोकल का मतलब है यानी इन्वर्स करना है। जो हमारा नोमिनेटर है उसे हमने बना देना है डिनोमिनेटर, और जो डिनोमिनेटर है उसे हमने बनाना है नोमिनेटर। हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको रेसिप्रोकल करने के लिए x y z हमारा डिनोमिनेटर था, इसे हमने नोमिनेटर बना दिया, और जो हमारा नोमिनेटर था यानी 3a क्यूब b स्क्वायर c की पावर 6, इसे हमने डिनोमिनेटर बना दिया।
अब जब हमने इसको रेसिप्रोकल करा तो ये माइनस की साइन हमारी कैंसिल हो गई, ख़त्म हो गई। अब हमने अपने क्वेश्चन को मज़ीद सॉल्व करना है। चूँकि इसके बेस नंबर डिफरेंट हैं, बेस नंबर इसके सेम नहीं है, इसलिए हमने क्या करना है, ये वाली जो इसकी पावर थी 5 हर वैल्यू के साथ ये ऐड हो जाएगी, यानी x की पावर 5 बन गई, y की पावर 5 बन गई, z की पावर भी ये 5 बन गई। अब उसके बाद जो हमारे नंबर्स थे, यहाँ 3 था तो 3 के ऊपर 5 की पावर यहाँ हमने शो कर दी कि 3 के ऊपर पावर 5 आ गई। a के ऊपर पहले से ऑलरेडी 3 पावर थी, अब a के साथ जब ये पावर हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो गई पावर 5। b की पावर 2 थी तो b के साथ 2 b की पावर 2 थी, 2 के साथ भी यही पावर 5 मल्टीप्लाई हो गई। c की पावर 6 थी तो 6 के साथ भी हमने 5 की पावर जो थी उसे मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब ये मल्टीप्लाई हुआ तो हमने यहाँ तो एज इट इज़ उतार दिया, x की पावर 5, y की पावर 5, z की पावर 5। यहाँ पर 3 के ऊपर पावर 5 होने का मतलब ये है कि 3 डिजिट जो है उसे 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, यानी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27 और 27 3 ज़ा 81 और 81 को जब आप 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 243। ये जो 243 आया है, जब आपने 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करा, यानी 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो ये आपने 5 टाइम्स जब मल्टीप्लाई करा तो आपकी ये फिगर आ गई 243। और इसी तरह से a की पावर 3 के साथ जब 5 मल्टीप्लाई हुई तो 3 5 ज़ा 15, a की पावर 15, b की पावर 2 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुई तो 2 5 ज़ा 10, b की पावर 10 एंड c की पावर 6 के साथ 5 मल्टीप्लाई हुई तो 6 5 ज़ा 30। आपका क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आपका है x5 y की पावर 5 z की पावर 5 अपॉन 243, a की पावर 15, b की पावर 10 एंड c की पावर 30। अब बेटा ये दोनों क्वेश्चन मैंने आपको करवाए, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, इसका एक लास्ट क्वेश्चन रह गया है क्वेश्चन नंबर 12। वो आप घर पर खुद अपना आप करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अपनी कॉपी पर ये काम नीट एंड क्लीन करने के बाद आप इसकी पिक्चर मुझे सेंड करेंगे और अपना जितना भी अभी तक आपका सारा काम हुआ है वो आप अपना सारा कंप्लीट करेंगे ताकि आपका काम मुकम्मल होगा तो आप अपना मॉक टेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस करेंगे। हाँ तो बेटा आपका ये जो क्वेश्चन नंबर 11 है इसका आंसर यहाँ तक मैंने आपको करके पूरा कंप्लीट करवाया है। अब मैं ये चाहती हूँ कि बेटा आप जब कोई भी बात आपको मेरे क्वेश्चन को जब मैं आपको समझाती हूँ, अगर बेटा आपकी समझ में नहीं आ रही है, कहीं पर भी आपको कोई कन्फ्यूजन है तो आप ग्रुप पर आकर मुझसे पूछें। आप पूछेंगे तो मुझे खुशी होगी, आपकी आप इसमें इंटरेस्ट आपका डेवलप होगा और आप आगे बढ़ेंगे। आपका इंटरेस्ट देखकर मुझे खुद को भी अच्छा लगेगा और आपको खुद भी खुशी होगी जब आप इसके अगला क्वेश्चन खुद अटैम्प्ट करेंगे और ख़ुद अटैम्प्ट करने के बाद आप अपना वो क्वेश्चन मुझको अपने ग्रुप के ऊपर मुझे सेंड करेंगे तो मुझे यकीन कीजिए इतनी ज़्यादा खुशी होगी, बहुत ज़्यादा। और दूसरी बात ये कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आपकी प्रैक्टिस आपको मॉक टेस्ट में भी मदद देगी, आपका फ्यूचर के अंदर आपको आगे क्लासेस में जब आप जाएंगे तो आपकी ये प्रैक्टिस अगली नेक्स्ट क्लासेस में भी आपके काम आएगी। अच्छा, ये वाला जो मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंडेसिस का कि -5 होल ब्रैकेट के ऊपर जो लगा हुआ है, इसका मतलब हमें क्या याद रखना है कि ये यहाँ -5 होने की वजह से हमें रेसिप्रोकल करना है। लॉ ऑफ इंडेसिस में ये बात याद रखने वाली होती है। अच्छा, इसी तरह से मैंने आपको ये बात कही थी कि जब भी हमारे बेस नंबर अलग अलग हो, यानी एक जैसे सेम ना हो, तो जो भी हमारी पावर होगी वो पावर जो हमारे पास पावर क्वेश्चन का पार्ट है उस पार्ट के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, इंशाअल्लाह ताला हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम एक्सरसाइज 2.5 करेंगे। शुक्रिया।